एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा लाइफस्टाइल में। एंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा ली हूँ घर के काम निपटाकर। आज है मंडे, महादेव जी का व्रत है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। और आने वाली है महाशिवरात्रि, तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। महादेव आप सभी को खुश रखें। फिलहाल आज मैंने येलो पहना है काफ़ी टाइम के बाद मंडे फास्ट में, और आज साड़ी नहीं वेयर की है। हस्बैंड आज घर पर ही हैं, तो आराम से उठी हूँ, आराम से सारे काम निपटाए हैं। लेकिन जो पूजा है सुबह की वो तो करनी है। तो आज मैंने बाल वॉश किए थे ना, तो हल्की हल्की खुजली सी होती है बालों में, बाल धोते हैं तो। किस किस के होता है बताइएगा मुझे। और ये देखिए जो मैंने येलो पहना है ना, आज ये पहली बार पहना है, तो इसका फुल लुक मैं दिखा रही थी ना आपको। तो अंदर से हस्बैंड कमेंट कर रहे थे कि कैसी लग रही हूँ। फ़िलहाल जैसी भी लग रही हूँ उनकी नज़रों में अच्छी ही लगती हूँ। मैं कुछ भी पहनूँ तो तारीफ़ करते ही करते हैं वो। तो उठ गए ये, उठ के बस अभी बिस्तर से चले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैमरा चल रहा है। वो तो अच्छा था कि नीचे था कैमरा, उनका फेस नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा क्लिक। तो चलिए, जा रही थी अभी पूजा करने, और मैंने सोचा चलो ये उठ गए हैं तो बिस्तरों को भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। आप पूजा करते हैं तो और बिस्तर ऐसे ही सिमटे पड़े रहें, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। फिलहाल बाबू भी चले गए थे उठकर, उनको मैंने आज सुबह ही रेडी कर दिया है। वो मेरे साथ ही उठते हैं, मैं जैसे कि आपको बताती हूँ, ध्रुव साथ ही उठ जाते हैं। जब मैं उठी थी ना तभी उठ गए थे, और अपना तैयार करके मैंने उनको भेज दिया था खेलने के लिए नीचे दादू के पास। और ये थोड़ा लेट उठे थे, क्योंकि वैसे रोज़ ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज आराम से उठेंगे तो कोई बात नहीं। और इनको वैसे जाना है अभी, लेकिन मैं उतनी जल्दबाजी में नहीं हूँ जितना रोज़ होती हूँ। और कमरा पूरा ठीक कर दिया है मैंने अच्छे से, आप देख सकते हैं पूरा बिस्तर ठीक हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ सीधा मंदिर में, और सुबह की पूजा करनी है मुझे। और सोमवार के दिन ना वैसे तो फल रहते ही हैं, रोज़ ही रहते हैं, लेकिन कल हस्बैंड किसी काम में फंस गए थे, नहीं तो एक दिन पहले ही ला कर रख देते हैं। और काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि आप महादेव की भक्ति कैसे करती हो। तो मैं महादेव की भक्ति के लिए कोई भी स्पेशल नियम नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरा एक बाबू है छोटा, और बच्चे वाली लेडीज़ के लिए कोई भी नियम नहीं होते हैं पूजा पाठ में। यहाँ तक कि घर गृहस्थी में भी कोई नियम नहीं होते हैं, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं। तो सुबह की पूजा हो जाती है, भोलेनाथ को स्नान करा देती हूँ मैं, और उनका श्रृंगार करके बस जो भी रोली चंदन होता है वो लगा के, और उनको पुष्प अर्पित करना, फूल अर्पित करना, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो होता है वो मैं कर देती हूँ। ऐसे फूल अर्पित करना ज़रूरी नहीं होता है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मन से ज़्यादा पूजा होनी चाहिए और कर्म से कम होनी चाहिए, क्योंकि मन जितना हमारा उनके प्रति समर्पित रहता है ना, उससे अच्छा पुष्प कोई भी नहीं होता है उनके लिए। और महादेव की भक्ति सबसे ज़्यादा सरल मानी जाती है, तो इसीलिए। और महादेव ना मुझे खुद मतलब अट्रैक्ट किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है मैं बचपन से उनकी भक्त रही हूँ। शादी के बाद ही मुझे उनसे, शादी के कुछ महीने पहले ही मुझे उनसे अट्रैक्शन हुआ था, और अभी मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। और महादेव ही अब मेरी ज़िंदगी का, मेरे जीवन का आधार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी पूजा पाठ भक्ति करना। महादेव किसी मूर्त का नाम नहीं है, मैं सिर्फ एक परमात्मा की बात कर रही हूँ जो सब जगह विराजमान है, हर पल हर इंसान के साथ हैं। बस ज़रूरत है उन्हें देखने की, उन्हें समझने की। और विश्वास जहाँ है, अच्छाई बुराई जहाँ है, वहाँ ईश्वर है। बस यही सारी चीज़ें मैं अपने मन में मानती हूँ। और जो अच्छा है, जो हमारे मन को अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये सच्चाई है, ये अच्छी चीज़ है, तो वही ईश्वर होता है किसी भी रूप में। कहते हैं ना कि जानवरों में गाय जहाँ मिल जाए समझ लो वहीं ईश्वर होता है। और भगवान के लिए जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। बाकी शाम की जो भोग थाली रहती है उसमें कुछ भी उन्हें आप खिला सकते हैं, जो भी आपके घर में बनाए, रोटी सब्जी, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला होना चाहिए। बाकी आप किसी भी चीज़ का शाम को महादेव को भोग लगा सकते हो। बहुत से लोग अगले दिन लगाते हैं, मतलब फुल डे फास्ट करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे क्या होता है कि शाम को ही उनको भोग लग जाता है, और सुबह अपना नॉर्मल जो भी होता है रूटीन रहता है। बज रहे हैं दोपहर के 12। मैं ले रही हूँ अपनी सुबह की ग्रीन टी अब जाके, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और ना ही इतना टाइम मिल रहा था कि मैं कैमरा उठा के आप सबसे बात करूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। तो आज ना मैंने पूरी बेडशीट वगैरह देखिए सब कुछ चेंज कर दिया है। इसके नीचे एक बेडशीट बिछी हुई थी, वो भी मैंने निकाल के वॉश कर दी है, और ऊपर वाली भी, तो इसको मैंने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और कमरा पूरा क्लीन कर दिया है आज मैंने, देख सकते हैं आप, पूरा क्लीन हो गया है एकदम।
इधर टीवी चल रहा है और बस अभी थक के बैठी हूँ। आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं, सारे मैं डाल के आ गई हूँ और कम से कम 4-5 बार में सारे कपड़े मैं डाल के आई हूँ। कुछ सूख रहे हैं, कुछ सूख गए थे तो वो ले आई थी और अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग का काम करूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी। ध्रुव चले गए पापा के साथ खेलने और आज 2-4 दिन के लिए हस्बैंड भी घर पे ही रहेंगे। घर पे मतलब काम से छुट्टी रहेगी, घर पे नहीं रहेंगे, बस आना जाना चाय खाना यही सब रहेगा उनका। और इस बीच हो सकता है हम लोग कहीं घूम के भी आ जाएं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, मैं बस बता रही हूँ आप सभी को। हस्बैंड ने अभी बोला नहीं है, अगर मैं बोलूँगी तो आज ही ले जाएंगे घुमाने, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसे काम है जो फटाफट निपटाने हैं, बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो सोच रही हूँ हस्बैंड के कपड़े रख दूँ सारे गरम गरम, जो मोटी मोटी जैकेटें हैं, बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि इनका काम चलता है सुबह 4 बजे, ये लोग चले जाते, ये 4 बजे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है इनको जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। और रात इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, और अब जाके मौसम एकदम खुल गया है, नहीं तो रोज़ रोज़ वही किन 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 लगी रहती थी। तो चलिए मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ मॉर्निंग की, पूरे 12:30 बजे ले रही हूँ सुबह की ग्रीन टी। बस चाय पी ली थी मैंने सुबह 1 कप, और मंडे का फास्ट रहता है ना, तो दिन बहुत अच्छा कटता है। कोई खाना नहीं बनाना, खाना नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री रहता है शरीर और चेहरे पे भी थोड़ा ग्लो आ जाता है। मेरे फास्ट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आराम तो किया नहीं, बस थोड़ी सी अपनी वीडियो एडिटिंग कर ली थी, तभी ये आ गए थे, हस्बैंड और ध्रुव दोनों आ गए थे। तो आके सीधा बोलने लगे कि भूख लगी है कुछ बना लो। तो अभी मुझे समझ में कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि ना तो दोपहर थी और ना ही सुबह ही थी, लगभग 1-1:30 बज रहा था, इतना ही टाइम हो रहा था। तो आज घर पे ही थे ना, तो इसलिए इनको भूख लगी थी, तो कह रहे थे अभी कुछ फटाफट से है तो दे दो खाने, फिर आराम से कुछ बना लो। तो बनाने के लिए क्या था, मैंने सबसे पहले तो इन्हें ड्राई फ्रूट दे दिए हैं। तो तब तक ये दोनों बाप बेटे अभी ड्राई फ्रूट खाएंगे, तब तक मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पे खजूर। और आप यकीन नहीं करेंगे, हस्बैंड हर सप्ताह 1 डब्बा खजूर का ले आ रहे हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता इन्हें खाएगा कौन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट। लेकिन आज जो मैं जूस बनाने जा रही हूँ ना, इसका ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया और पूरी समर मैं ये बनाने वाली हूँ। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इतना टेस्टी, क्रीमी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेल्दी तो है ही है। तो जो खजूर है ना, उनकी मैं सारे जितने भी अंदर के बीज हैं ना वो निकाल लूँगी, ताकि हम जब इसे मिक्सी जार में पीसें तो वो हमारे इसमें पिसे ना। तो मैंने सारे जितने भी बीज थे ना वो इसके निकालती जा रही हूँ। और जैसे कि समर आने वाली है ना, तो समर में ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। खजूर तो अपने आप में इतना हेल्दी होता है, आयरन से भरपूर होता है। तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें एक शेक बनाकर पिलाया जाए। ऐसा मैंने उनको बोला नहीं था, बस मैं अपने आप खुद से ही बना रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको पसंद आएगा भी या नहीं, क्योंकि खजूर इन्हें भी कम पसंद है, एक आध खा लेते हैं। तो मैंने इनसे कहा भी था जब आप नहीं खाते हो तो क्यों लाते हो ऐसी चीज़ें। तो कह रहे थे ध्रुव के लिए लाया था, मैंने कहा ध्रुव भी नहीं खाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने यही तरीका अच्छा समझा कि इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे सारे खजूर मैंने डाल दिए हैं मिक्सी जार में। ऊपर से डाल दूँगी इसके 1 गिलास दूध, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, बाद में मिक्स करके दूध इसको पतला कर लेंगे। इस ड्रिंक में आप और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें छोटी वाली इलायची डाल दी है कूट कर, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसमें। और ड्राई फ्रूट हम ऊपर से डालेंगे इसमें कट करके, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और क्रंची क्रंची लगेगा जूस। तो यहाँ पे जा रही थी कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन मैंने जूस ही बना लिया और ये इतना स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हमारे बाबू ने एक भी चम्मच नहीं पिया, ना ही खाया, कुछ भी मतलब टेस्ट भी नहीं किया। वो ऐसा ही है, वो बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ जैसे खा लेते हैं ना बच्चे, कुछ भी खा लेते हैं, वैसा नहीं है वो। उसे खिलाने पिलाने के लिए बहुत कुछ मुझे सोचना समझना पड़ता है, तब जाके वो खाता है। गिनी चुनी चीज़ें हैं किचन में जो वो रेसिपी खाता है, जैसे कि दाल चावल, उड़द चावल, दाल मखनी, या फिर ड्रिंक में मैं बात करूँ तो वो रियल जूस भी बिल्कुल नहीं पिएगा, सिर्फ वो जो फ्रूटी आती है ना छोटी वाली, वही पीता है। फ़िलहाल यहाँ पे ड्रिंक हो गई है बनके तैयार। और ये गिलास भी मैं मीशो से मंगवाई थी, लास्ट मंथ ही मंगवाई थी। और ये ना बिल्कुल भी कांच के नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा ये कांच के हैं,
लेकिन ये बहुत ही अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाले गिलास हैं ये। और बिल्कुल गिरेंगे तो ना तो इनकी आवाज़ आती है, ना ये टूटते फूटते हैं। तो ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें, और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ड्रिंक हो गई है बनके तैयार। तो इस समर तो मैं यही बनाकर देने वाली हूँ हस्बैंड को भी, और हो सकता है बाबू को भी मैं थोड़ा थोड़ा उसे टेस्ट करा दूँगी, उसे बहुत पसंद आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे शाम का डिनर बन गया था, तो आज मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई थी, और ये सब्ज़ी मैं बहुत बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। कच्चे चने की रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने बनाए थे थोड़े से राइस, क्योंकि हमारे ध्रुव का खाना पूरा नहीं होता है जब तक राइस नहीं बनता है, तो थोड़ा सा चावल वो खा लेगा। और मैंने अपने लिए बनाई है रोटी। आज पराठा वगैरह पूड़ी वगैरह कुछ भी मैं नहीं बनाई हूँ, सादा सिंपल खाना है। बस भोलेनाथ को मैं भोग लगा दी थी पराठा बनाकर। तो ये रहा हमारा शाम का डिनर। हमारे यहाँ हो रही है सुबह सुबह बारिश। सुबह के 4 बजे से बारिश हो रही है आज हमारे यहाँ पे। और अभी आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग उठ चुके हैं और मेरा तो सारा काम हो गया है। सुबह की पूजा, झाड़ू पोछा, नाश्ता। बाबू अभी अभी उठे हैं आज पूरे 10 बजे, और हो रही है बारिश हमारे यहाँ सुबह से आज। बाबू बारिश देखने आए हुए हैं। सबको राधे राधे बोलो बेटा। राधे राधे। वेरी गुड बॉय। बाबू आप सबको राधे राधे बोल रहा है। और आज सुबह से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल इवनिंग टाइम हो रहा है, लगभग 6 साढ़े 6 बजने जा रहे हैं। और बारिश देख रहे हैं आप, ऐसी बारिश हो रही है जैसे मतलब बारिश के सीज़न में बारिश होती है। इतनी तेज़ एकदम कड़ाके वाली बारिश पड़ रही है, और समझ में नहीं आ रहा है इंसान करे तो करे क्या। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। और अब हो सकता है काफ़ी लेट आएगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि जल्दी जल्दी ब्लॉग पोस्ट करना उतना आसान नहीं है मेरे लिए। और बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है फिर से, तो समझ में नहीं आ रहा है गर्म कपड़े निकालूं या फिर रख दूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, छोटा सा। आई होप कि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।